महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सुस्त हो गए आपका जयकारा ही लग रहा है। बोलो जयकारा, बोलो महाराज की जय। सत्यम सतगुरु सतगुरु बंदो चरण सरोज मंगल जी सेवत नर भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब ध्यावत सब जेहि खोजत ब्रह्मात के सुन मुनि और देवा। कहत कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु की कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन, गुरु आगे कागज करूं लिखनी सपन राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महान देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव, तुमेव सर्वं मम देव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे शिव महाराज की जय। परम आदरणीय नित्य बदनीय प्रातः स्मरणीय हमारे प्रथम भाषाई श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटगढ़ वासी सभी के हृदय के सम्राट नंगली भगवान जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी, जिनका भी आपने वर्णन सुना, इस धरती में आए, मंडी में बहुत जगह पैदल जहाँ जहाँ उन्होंने पाँव रखे, जहाँ जहाँ उन्होंने कोई शब्द बोला था, आज आप प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हिमाचल में मिलेंगे। जब इनका अवतरण दिवस होता है, आपको प्रसंग बताए जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, और हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने अवतार लिया था। सारा गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए, नौकरियां करते हुए और पैदल चल चल के जीवों का जो कल्याण किया, आज हमारे समक्ष साक्षात रूप में विराजमान है। अगर आप अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो हर समय विराजमान रहते। तो इनके चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, और इनसे यही विनती करते हैं कि सभी जीवों पर अपना आशीर्वाद रखें। जैसे जैसे ये बगीचा बढ़ रहा है, इसको बढ़ता 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 इतना बढ़ जाए कि पूरे संसार में गुरु महाराज का डंका बजे। हमारे परम आदरणीय मास्टर जी को आपने सुना, इन्होंने मजाक में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, अगर समझ वो तो इशारा बहुत होता है। इन्होंने पूरा जीवन अपना, पहले तो टीचिंग में, और फिर गुरु महाराज जी की सेवा में, और फिर संगत को बनाने में लगाया। और इनको हम गुरुओं के गुरु कहते हैं, क्योंकि हमारे में सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा कमाई वाले महात्मा हैं। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। कई बार इनसे मेरा वार्तालाप होती है दिन में, तो घर का काम करके, जैसे मान लो घास पानी सब कुछ करते ही है। जब ये घर में आते हैं, जब भी समय मिलता है, तो ये अपने कूड़े में चले जाते हैं, ऊपर से चादर लेते और बैठ जाते हैं। इनकी हकीकत है, एक भी पल इनका खाली नहीं जाता। या तो काम में लगता है, या भगवान ये गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगता है। और कहीं भी जब इनका मेरा आमना सामना हुआ, हम बैठे या सोए, इकट्ठे भी सोए हम कई बार, तो इनके पास एक ब्रागल होती है। ये सोते समय भी ध्यान में जाते हैं, और जो सोते समय ध्यान करता है उसका पूरी रात ध्यान में जाती है, नींद भी आती है और ध्यान में भी जाता है। पहले प्रसंग दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक महान आदर्श जिसको बोलते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आप सभी लकी हैं कि इस उम्र में इतनी पहाड़ में चढ़कर देखो कि क्या संगम बना। संगम बनते हैं जब प्यार होता है, प्रेम होता है, आपस में हम स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये संगम बनते हैं। और जब प्यार बहुत ज़्यादा गुड़, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, वो खींच के लाता है, और फिर आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और इनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे बीच इतना बहुमूल्य समय देकर इन्होंने हम सभी को कृतार्थ किया है। तो आप सभी जितने भी यहाँ आज जिनको मौका मिला है, जितने भी हुए हैं, तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इनका सानिध्य आज मिला। आपने इनके प्रवचन सुने, आपको आशीर्वाद मिला। कई बार क्या होता है कि एक छोटे से शब्द से ही जिंदगी के, सारी जिंदगी का जो हमारा पिछला पहलू है बदल जाता है, और किसी किसी जीव के भाग्य में लिखा होता है। हो सकता है आप में से कोई जीव यहाँ बैठा हो, तो इसलिए आज गुरु महाराज ने कृपा की और इनको यहाँ भेजा। सभी को आपको आशीर्वाद मिला, तो हम सभी की तरफ से, मैं सारी संगत की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और आशीर्वाद सभी को ये दें। हमारे आदरणीय सापड़ू वाले महात्मा जी का सभी विज्ञ हैं कि सभी के चेते हैं। इनके प्रयास से ही ये सारा जो हमारा बेड़ा इस टाइम सजा हुआ है, एक संगम, एक प्रयाग, जिसमें हम सभी इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो आज कलयुग में किसके पास समय है। मेरा एक ऐसा समय होता था जब 3 घंटे भी मेरे को सोने को नहीं मिलते थे। मतलब मैं काम में इतना व्यस्त होता था, घर में क्या, दफ्तर में क्या, बाहर क्या, मतलब घर वाले बहुत दुखी थे।
घर में आओ कंप्यूटर में, दफ्तर जाओ कंप्यूटर में, या फिर दूसरी जगह में। तो जब बदलाव आता है ज़िंदगी में तो सारी चीज़ें अपने आप ही बदल जाती हैं। बहुत से उदाहरण दिए गए महात्माओं द्वारा कि हमें ज़िंदगी को कैसे परिवर्तित करना है। तो हमारे पास सापड़ू वाले महात्मा जी जिन्होंने अपनी नौकरी, परिवार, अपना स्वास्थ्य सब कुछ दांव पे लगाकर गुरु महाराज जी की चरण शरण में ऐसे डटे हुए हैं कि एक मिसाल बन के सभी जीवों का कल्याण करने के लिए इन्हें कोई लेना देना नहीं है बाकी चीज़ों से, केवल जीव कल्याण के लिए तत्पर हैं। जहाँ बुलाएं, जब मर्जी बुलाएं। तो हम इनके चरणों में धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि इन्होंने अपना टाइम दिया। हम सभी नहीं है और किसके द्वारा होना है ये भी निश्चित है, लेकिन हमें जितना भी फ़ायदा इनसे मिला हम ले सकते हैं, लेना चाहिए हमें, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता कल क्या होगा। तो इनके चरणों मेरा अभी दोबारा से धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे महात्मा बलदौड़ा वाले जिनके विचार अभी आपने सुने, इन्होंने तकरीबन कोई भी ऐसा विषय नहीं रखा। सत्संग, सत्य का जो ज्ञान का भंडार इनके पास है वो आपने शायद जो ऑब्जर्व करने वाले उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होगा। ये हमारी फिर से दोबारा खुशकिस्मती है कि ये आते नहीं हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं क्योंकि इनके अपने ही नियम है। लेकिन फिर भी ये जितना भी हमारा आप सबका प्रेम, आप सबका भाव, आप सबका त्याग, आप सबकी तपस्या, आप सबका भाव इनको यहाँ खींच के लाया है। तो इनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और बहन जी इनके साथ आए, ये भी परिपूर्ण हैं, ये बड़े अपने ही स्वभाव के हैं। लेकिन अभी मास्टर जी ने बताया आपको कि कब से जुड़े हुए हैं, कब गए थे ये तपोभूमि जो कुछ भी नहीं था वहाँ। तो ये जो संस्कार हमारे बने हुए हैं पिछले जन्मों के, जो हमारे ये जो सारा संगम बना हुआ है, ये मेल, कई बार हमारी महात्माओं से वार्तालाप होती है कि मैं कौन, आप कौन, कहाँ से हम जुड़े हुए हैं, ये कौन सी जगह है, ना लेना कोई ना देना। लेकिन गुरु महाराज ने सारा एक ही बगीचा सजा दिया है। देखो कैसे सजाया हुआ है, कोई चंडी से, कोई मंडी से, कोई सरका घाट से, कोई पता नहीं शिमला से, कोई पता नहीं कहाँ से। देखो क्या लगी हुई है ऐसी लड़की, आराम से सोए होते, इस टाइम घाटों मारे होते, बढ़िया नींद आई होती, या समोसा बना हुआ था कल और परसों, क्या पड़ी हुई है। लेकिन ये सारे हम सब के जो है, ये जो बना हुआ है सिलसिला संसार का, जो क्षण भंगुर है, ये सारा सिलसिला पहले से निश्चित है। लेकिन एफर्ट्स हमारे को करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ते हैं। कहते गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। हमें स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की तरफ बढ़ना है। अगर हम स्वार्थ में ही रहे तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो अभी जो इन्होंने बताया 136 प्रकार के नरक हैं, उसका अलग अलग व्याख्यान है। और उसका व्याख्यान इतना खराब है मनमुखियों को खास करके कि जो गरुड़ पुराण एक बार सुन लेता है वो दोबारा कई बार सोचता है। जैसे सहजो भाई ने भी कहा है कि अंतिम समय में जब सांस निकलते हैं तो 1000 बिच्छू एक बार ढंक मारते हैं, इतना दर्द होता है। और मैंने प्रैक्टिकल अपनी गोदियों में देखा हुआ है कि मुंह से चबूड़ और नीचे कपड़े खराब, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल रूप में देखा है। आवाज़ सुनी हुई है, कई बार मैं आवाज़ निकाली भी है कि कैसी आवाज़ें निकलती हैं, वो डर के मारे क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है। तो जब हमारे को इतना बड़ा दरबार मिला है तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और जितने भी महात्मा लोग आते हैं हम सभी का कल्याण करके जाते हैं। जहाँ जहाँ भी महापुरुषों के कदम पड़ते हैं वो धरती वैसे ही पवित्र हो जाती हैं, वहाँ की आत्माएं भी पवित्र हो जाती हैं, और वहाँ का जो जितने भी जीव रहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो आप सभी इस
जिसने जैसे भी ये बना है संगम, तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। मंडी से शकुंतला बहन जी, सरकाघाट से भाई जी, सोहन जी, हमारे एक बहुत ही पुराने, काफ़ी सालों के बाद आए हैं, जिनकी अभी बात चल रही थी साइंस में, जिन्होंने पीएचडी की है। जब मैं फर्स्ट सत्संग में गया था अर्की में, मैं तब से इनको जानता हूँ। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी प्यारी थी, मैंने इनके भजन सुने 5-7, और उसके बाद इनकी मुलाकात हमारी शायद 2-3 बार ही हुई, ज़्यादा नहीं हुई। फिर शादी में, क्योंकि संसार का काल और माया का जाल तो सबके ऊपर लागू होता है, वो पीएचडी हो चाहे अनपढ़ हो, ये तो सबके लिए, क्योंकि प्रकृति के नियम है। तो फिर बंदा जंजाल में फंस जाता है, जैसा अभी महात्मा जी ने आपको सारी डिटेल बताई है कैसे कैसे फंसते हैं। हमारी वैसे एक्चुअल में उम्र 20 साल की है एज पर शास्त्रा, लेकिन हमने मांग मांग के की हुई है। 20 साल की से 20 साल की से 20 साल की से 20 साल, 5 भागों में हम, जो 60 से 80 के बीच में उसको मास्टर जी बता के उल्लू उल्लू, और 20 से 40 गधा, और 40 से 60 कुछ और है ऐसे से डिवाइड की हुई है, कुत्ते की है। तो जो इंसान है उसको कई रूपों में हम देखते हैं, लेकिन हम उनमें नहीं आते, क्योंकि हम गुरु महाराज जी के दरबार में, जैसे महात्मा जी कहते हैं कि हम राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं, हम उसमें नहीं आते। लेकिन वो तब होगा जब हम, जो हमारे पास पार्स मनी गुरु महाराज जी ने हमारे को नाम की बख्शी है, जब हम उसका पूरा अभ्यास करेंगे, समय देंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपना अहंकार छोड़ेंगे, अपनी ईगो छोड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति मिलनसार रहेंगे, परिवार में झगड़ा झुगड़ा सब खत्म करेंगे, जो हम एक दूसरे के, ये सारे जितने भी हमारी कमियां, इनको जब हम पूरा करेंगे तभी हम अभ्यास कर पाएंगे, वरना अभ्यास नहीं होता। मैंने देखा है, जब भी हम कभी भी कोई भी घर की टेंशन या बाहर की टेंशन में होते हैं, हम बैठते हैं, हमारा ध्यान कभी नहीं लगता है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। इसलिए हमें अपने आप को पहले स्वच्छ बनाना है, बिल्कुल सात्विक बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल बनाना है, मक्खन की तरह अपने आप को छोड़ देना है। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, जब हमने बैठना है तो ऐसे बैठना है जैसे कि हमने अपने आप से प्रश्न करने हैं कि मैं कौन हूँ। केवल अपने आप से प्रश्न करना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ या मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा मकसद क्या है जीवन का, और मैंने जाना कहाँ है। ये प्रश्न करने हैं अपने आप से। आप जब बैठोगे कभी भी, 4 बजे बैठो, 6 बजे, जब भी बैठते, ये प्रश्न हर समय अपने से पूछने हैं, तब कहीं आपका ध्यान जाएगा भी ये बात क्या है। फिर नाम के साथ जब जुड़ेंगे, ये प्रश्न करेंगे आप अपने आप से, तो देखो आपको जो चीज़ बताई जाती है प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे आप। लेकिन करना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होना। बोलने के लिए तो दुनिया भर की कथाएं, गाथाएं, साखियां, पता नहीं क्या क्या आता है। गुरबाणी में इतने ज़्यादा शब्द आते हैं कि आपको भाव भाव मिलेगी। क्या क्या मतलब, बोलने से नहीं होगा। बोलने को बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी कलाएं, लेकिन हमारे को प्रैक्टिकल रूप में ढलना है। तो मैं जा रहा था कि मंडी से जितने भी आए और सभी जितनी बहन जी हैं, सभी के चरणों में मेरा धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। पीएचडी की बात चली हुई थी, बिट्टू जी आए, उनके चरणों में धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे जितने भी यहाँ के सत्संग प्रेमी आए हैं, चंडी से काफ़ी संगत आई है, कुछ 20 भी आज अर्की से संगत नहीं पहुँची, और बाकी जहाँ जहाँ से भी जो खास करके हमारे प्रधान जी आज आए हैं, इनके सारे परिवार वाले आए हैं, सभी के चरणों में धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है। नई कई हमारे बने अभी गुरुमुख, उनके चरणों में धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी बहन जी और जहाँ जहाँ से भी जो भी है, और सबसे बड़ी बधाई मैं इस परिवार को देता हूँ, मेरी चंद जी और नीलम बहन जी, जिन्होंने प्रण किया था, काफ़ी समय से इनके मन में चल रहा था कि हमने सत्संग करना है। वो घड़ियाँ निश्चित होती हैं, तो इन्होंने जो भी अपना ये कोशिश की, कामयाब हुए, और हमें यही चाहेंगे कि आगे अपना जो इनको नामदान मिला है उसके प्रति और अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति ये पूरी तरह से जग रहेंगे, सभी के साथ, सभी को साथ लेते हुए आगे भी ऐसे ही संगम होते रहेंगे।
तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाकी जितने भी संगत बैठी हैं सभी को, जो छूट गए उनको मैं सभी को जैसे जाना वो प्रणाम करता हूँ। तो सत्संग तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक अहंकार के बारे में, जो ईगो हमारे में होती हैं, उसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आपको देता हूँ कि हमें कैसे ये खाती है। और जब तक हमारी ईगो और अहंकार और ये चुगलखोरियाँ ख़त्म नहीं हुई आपस में जो हम करते हैं, जब भी मैं देखता हूँ, हम अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सब ना आपकी बात कर रहा हूँ, कि जब भी हम बैठते, कहीं भी कोई भी आता है मनमुख, तो बातें क्या चलती है, उसने ऐसा हो गया, फलाना हो गया, दफ्तर क्या, बाहर क्या, जहाँ भी बैठते हैं। लेकिन गुरुमुख का काम क्या है कि ये बातें नकार के हमें सत्संग करना है। जहाँ भी बैठे सत्संग हो, अच्छी बात हो, हमें लेना देना ही कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में जाएंगे तो हमारी जो कमाई हम थोड़ी बहुत करते भी हैं, जो समय मिलता है, गृहस्थ आश्रम में समय निकालना बड़ा मुश्किल है इस समय में, तो वहाँ केवल सत्संग की बात करनी है, गुरु महाराज की बात करनी है, या सांसों की जैसे भी बात बताई जा रही है, आप अपने सांसों का तरफ ध्यान दो। बाकी हम क्यों जाएं दूसरी जगह, हमने क्या लेना उससे। इन चीज़ों को हमने त्यागना है अगर आगे बढ़ना है इस मार्ग में, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म करके ही हमें सब कुछ मिलना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था जो अपने मद मस्ती, पता ही होता राजाओं के क्या क्या शौक होते हैं, और शराब और दूसरी चीज़ों में, नशे में रहना और गरीबों पे अत्याचार करना। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी के समय की बात है कि एक संत उन्हीं से मिलता जुलता उस राज्य में आया, और जब उनका मिलन उस राजा से हुआ तो राजा ने उनको अपने, जैसे कहीं बैठे थे, जैसे मान लो इनके घर में, हमारे घर में आए हुए, वहाँ देखा, उनका प्रभाव देखा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में भी पधारें। तो संतों की जो नज़र होती है वो जीव के कल्याण के लिए होती है, हर समय जीव का कल्याण करने के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि आप दीक्षा में मुझे क्या दोगे। राजा से पूछा कि दीक्षा में मुझे क्या दोगे। तो आपको पता ही है कि अगर अभी मनमुख से क्वेश्चन पूछा जाए, जिसको इसका ज्ञान नहीं है, तो क्या क्या बोलेगा, मैं इतने नोट दूंगा, या मैं 51,000 दूंगा। पैसा तो राजा के पास किसी का, सोना चांदी दूंगा, हाथी घोड़े दूंगा, जवाहरात दूंगा, हीरे दूंगा, यही ख्याल आएगा। बाकी उसको क्या पता क्या चाहिए, क्या है। तो उसने कहा कि मेरे पास, अपने गुरु महाराज जी से कहा कि मेरे पास इतना, कहते मेरे पास इतना धन है कि मैं तो पूरे संसार को खरीद सकता हूँ। लेना देना जो भी बात होती है, अहंकार। तो उन्होंने कहा कि वो तो तेरा नहीं है भाई। हम क्या कहते कि मेरा मकान है, ये मेरा, ये जो, ये क्या नाम, शरीर मेरा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा 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 मैं करके हम जो है सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। मैं की बकरी, और बाद में फिर सिर कटता है हमारा। मैं करते हम सारा खो जाते हैं। तो कहते ये तो, कहते आपका नहीं है राजा साहब, कहते ये तो, मुझे तो वो चीज़ चाहिए जो आपकी है, अपनी है। फिर उसने कहा कि मेरा तन, कि ये भी आपका नहीं है। तब राजा के थोड़ा ठनकने लग गया कि मतलब कई बार ऐसा होता है जब महापुरुषों की नज़र पड़ती है, आपको प्रसंग कई बार दिए गए हैं कि नज़र मात्र से ही हमारे कई कल्याण हो जाते हैं जीव के, और कुछ पिछले जन्म के जब कर्म हमारे जागते हैं, फिर जाके ये संगम बनता है। जैसे इस परिवार की बात है कि ये मास्टर जी जो मेहचंद जी, ये 2000 के आसपास नौकरी में लगे हैं, और उस समय से ये जानते हैं भाई ये दरबार गुरु महाराज जी का। लेकिन नामदान इनको जाके 1921 में मिला है। कितने साल के बाद, 20 सालों के बाद। ये उदाहरण है आपके सामने, स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि जब आपका समय आएगा। लेकिन इनके मन में कहीं बात थी
वो बात तब बनती है जब हमारे इस समय के सत्कर्म, हम क्रियावान कर्मों को सही ढंग से करते हैं। अगर इनके कर्म क्रियावान सही नहीं होते तो वो बत्ते बत्ते वहीं खत्म हो जानी थी, जब हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाती, लेकिन नाम धाम नहीं मिलता। लेकिन वो बात अंदर ठनकी हुई थी और साथ में क्रियावान कर्म इनके सात्विक होंगे, ये एक प्रेडिक्शन की जा सकती है। तब जाके इनका संगम बना। कहीं से भी बना, कैसे भी बना, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर हमारे क्रियावान कर्म सही होंगे तो हमें रास्ता भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और उसका दाम भी मिलेगा। और दाम जब मिलेगा तो हमारे को रास्ता सीधा, जहाँ अभी आदरणीय मास्टर जी ने आपको आके सीधा रास्ता त्रिकुटी से, जब इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो, वहाँ से सीधा टिकट हमारा सीधा मतलब सत्यलोक की तरफ जाएगा। 4 रास्ते हैं वहाँ, एक देवलोक की तरफ जा रहा है, एक सत्यलोक की तरफ जा रहा है, एक पशु योनियों में जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, और एक देवलोक की तरफ जा रहा है। टिकट आपके पास है और उसके लिए जो आपने चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आपके कार्य पे डिपेंड करता है। तो जब उसने कहा कि मतलब उसको ठंडक हो गई, जब दूसरा प्रश्न किया कि ये तन भी आपका नहीं है, उसने कहा कि मन मैं दूंगा। फिर अगली बात कही कि मन भी कहते तेरा नहीं है। राजा परेशान हो गया कि सारी चीजें ही ठुकरा दी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो फिर उन्होंने, महात्मा जी ने कहा, जो गुरुजी थे, कि ये जो मैं है इसे मुझे दे दो। हौम्य जिसको बोलते हैं, अहंकार, ईगो, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और जो हमें सीधा नरक की ओर ले जाता है और ये नाम की कमाई कभी नहीं करने देता। इसको जो है मुझे दे दो, कहते हैं। राजा के अंदर के जो बोलते पट खुल जाते हैं, जो अंदर के दरवाजे हमारे खुल जाते हैं जब महापुरुषों की नज़र और अंदर की आवाज़ पड़ती है। कई बार तो मैंने देखा है कि हाथ रखने से ही वो पा लेता है जीव। जैसे हमारे द्वितीय बादशाही थे, इनकी नज़रों में इतनी कशिश थी कि जिसमें नज़र पड़ गई वो माला माल हो जाता था। तभी हजारों साधु बन गए, हजारों परिवार जो है इसमें चले गए, क्या नाम है, जुड़ गए इस आश्रम से। के उनकी केवल नज़र मात्र से, हाथ रख दिया तो पता नहीं क्या हो जाता था, लेकिन नज़र ही थी। और उनकी एक सोटी होती थी। एक बार वो कहीं सुपर जो सफाई कर्मचारी होता है दरबार में सफाई कर रहा था, तो कुछ उन्होंने कुछ प्रश्न किया गुरु महाराज से कि हम तो बहुत छोटे आदमी, मतलब छोटे इंसान हैं, हमारे को कौन पूछता है। तो उन्होंने एक जलवा दिखाया, उस सोठी से वो कूड़ा करकट जितना भी इकट्ठा कर रखा था उसमें जरा सा हिलाई और वो सारे हीरे जवाहरात निकल गए। और उसको समझाया सफाई कर्मचारी को, कहते जो हमारे दरबार का सफाई कर्मचारी भी हो वो भी सोने हीरे और जवाहरात उसके पास हैं। समझने की बात है। अब एक तो होता है ना हीरे जवाहरात प्रैक्टिकली दिखाने के लिए भी, हाँ जी मेरे पास है, एक होता है अंदर के हीरे जवाहरात। तो हमें जो प्रैक्टिकल दिखाने के आजकल के नकली हैं उसमें नहीं जाना है, हमने असली हीरे जवाहरात की तरफ बढ़ना है। जो नाम है, नाम की जितनी हम कमाई करेंगे, जैसे भी महात्मा जी ने आपको सारी चीज बताई, 24,000 सांस में से आपके 10वां हिस्सा चाहे वो कमाई का है, चाहे वो हमारी दूसरी कमाई का है, चाहे तीसरी कमाई का है, वो हमारा नहीं है। और जो अगर हम इस विषय में पीछे भी काफ़ी प्रसंग हुए कि जो 10वां हिस्सा है किसी ना किसी रूप में हमारा लेखे लगना चाहिए, नाम की कमाई में भी और यहाँ जो दूसरी कमाई करते हैं उसका भी। और नहीं तो फिर उसका कई गुना हमारे को भुगतान करना पड़ता है। उसके भी प्रैक्टिकल मैंने कई बार बताए हैं। तो इस तरह से फिर जो राजा की होम खत्म हुई, गुरु महाराज जी ने उसका अहंकार मतलब उतारने के लिए जो प्रसंग किया, और उसके बाद जब उसकी समझ आ गई अंदर के, जब उसके खुल गए दरवाजे,
तो नतमस्तक हो गया, उनके चरणों में पड़ा और उनसे क्षमा याचना की कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, और जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान होना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सत्संग मैंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि सब महात्मा को आना, मेरा आना या किसी और का, हमने घर में करिए। आपको इतना आप देते, जहाँ भी जितने भी 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, इकट्ठे हुए, अपने 1-2 घंटा गुरु महाराज जी के चरण शरण में लगाया, सब में दरबार बने हुए हैं घर में, साथ में पाठ किया, साथ में आरती पूजा की, तो थोड़ी देर बैठे, आपको बड़ी भारी शांति मिलेगी और साथ में आपकी वो हाजिरी लगेगी, पूरी तरह से हाजिरी लगी, जैसे अभी हाजिरी लगी है। जितने आप अभी 7 बजे से बैठे हैं, 1 घंटा बीच में खाना खुना हो गया, तो जितने घंटे आज आपने लगाए, ये आपके एक उसमें गोल्डन बुक में लिख दिए गए हैं। ये परमानेंट खाता है, चलता रहेगा जब तक आपका कल्याण नहीं हुआ। किसी भी जीवात्मा का कल्याण हुआ तब तक ये खाता चलता रहेगा। जब तक हम, जैसे ऊपर से बूंद समुद्र में डायरेक्ट पड़ती है, उसी में समा जाती है, ऐसे ही हमारा ये खाता परमानेंट है। जब तक हम उस प्रकाश में सम्मिलित नहीं हुए, तब तक ये खाता हमारा चलता रहेगा। तो मेरा, क्योंकि इसमें कुछ और काम भी है आगे, वैसे तो काफ़ी कुछ है बोलने को, मैंने इसलिए छोटा सा प्रसंग दिया कि इशारा सभी का यही है कि हम नाम की कमाई करें, संत महापुरुषों के आशीर्वाद लें, और आपस में जो हमारा प्रेम है वो बना रहे, और अपने अहंकार ईगो को छोड़कर, एक दूसरे की जो हम संसारिक बातें करते हैं उसको छोड़कर, हम एक स्वच्छ, बिल्कुल स्पष्ट, जिसको बोलते हैं स्वच्छ जीवन। और जब हम इस स्वच्छ जीवन में चलेंगे, आप प्रैक्टिकल में देखना, आपके घर में शांति होगी, बाहर भी शांति होगी, और जो बाहर से आता है उसके लिए भी आप एक मिसाल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के हमें नाम का अभ्यास करना है। जितना मैंने 15 मिनट